नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी और सबसे पहले एक खबर जो इस वक्त आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के चीफ जस्टिस की कार्यशैली और प्रशासनिक काबिलियत पर उठाए गए संगीन सवालों पर अब अटॉर्नी जनरल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि कल तक सुप्रीम कोर्ट के जज इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि पूरा केस जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। आपको याद होगा कि आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के ऊपर, उनकी कार्यशैली के ऊपर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे। अब अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि जल्द ही यह मामला आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। पर सवाल तो फिर भी रहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली में कुछ गड़बड़ है? मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने आज मीडिया के सामने आकर कई सवालों और आरोपों से न्याय व्यवस्था में भूचाल पैदा कर लिया है। क्या थे उनके आरोप? देखिए क्या है पूरा मामला। देश की सर्वोच्च अदालत के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश दिल्ली में जब एक साथ एक ही जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए तो समझ में आने लगा कि कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। It's an extraordinary event in the history of any nation and more particularly this nation, and extraordinary event in the history of this institution of judiciary. जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की प्रशासनिक कार्यशैली और कार्यकुशलता पर सवाल उठाकर हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था में बवंडर पैदा कर दिया। Office today, senior judges, we thought we owed a responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order, therefore he should take remedial measures. Unfortunately, our efforts failed. And my dear friends, we are all, 4 of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. मीडिया से मुखातिब होने के बाद चारों जजों ने एक 7 पन्ने की चिट्ठी जारी की जिसमें गंभीर आरोपों की ऊंची इमारत खड़ी थी। चारों जजों ने न सिर्फ अनियमितता को लेकर लिखी चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया बल्कि कई शिकायतों का खुलासा किया। उनके मुताबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कुछ आदेश परेशान करने वाले थे। उन्होंने कहा कि दीपक मिश्रा ने जजों को केस देने में नियमों की अनदेखी की, दूसरे कामों में भी तौर तरीकों की अवहेलना हुई। उन्होंने न्यायपालिका में फौरन सुधार की मांग की। चारों जजों ने न्यायपालिका की आजादी पर असर का आरोप भी लगाया। I don't want another 20 years later some very wise man in this country blame that Chelmeshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. They didn't take care of this institution. They didn't take care of the interests of this nation. We don't want it to be set. चारों जजों ने यहाँ तक कहा कि अगर न्याय व्यवस्था को सही नहीं किया गया तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। चारों जजों की माने तो उन्होंने अपनी बात चीफ जस्टिस के सामने रखी थी, उन्हें चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उन्होंने गौर नहीं फरमाया। मजबूरी में मीडिया ही उन्हें अपनी बात रखने का सही प्लेटफॉर्म दिखा। बात की, चूंकि मामला देश के सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा है, लिहाजा सरकार का सिरदर्द बढ़ना भी लाजमी है। विपक्ष को मुद्दा मिला सो अलग। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो जिस तरह से आज सुबह एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके 4 जजों ने आरोप लगाए हैं, ऐसा करना चाहिए था। क्या कहते हैं देश के वरिष्ठ वकील, आइए आपको सुनाते हैं। चीफ जस्टिस अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट केसेस जिसका कि बहुत दूरगामी परिणाम होगा हमारे गणतंत्र के ऊपर, उनको सीनियर जजेस के पास भेजने के बजाय, किसी रैशनल के तहत भेजने के बजाय आर्बिट्ररली को जूनियर जजेस के सामने भेज के उसका अंत कराना चाहते हैं, तो ये तो हमारे देश के लिए, गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन भारतीय लोकशाही के लिए एक आज काला दिन मैं मानता हूं। चाहे
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा उनमें सच भी हो, लेकिन वो सुलझाने के लिए कोई अलग तरीके अपनानी चाहिए थे। अगर जजेस ने ये सोचा है कि देश के सामने सारी बात रखी जाए तो उसमें भी कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का फायदा ही होगा। इतिहास में पहली बार है कि 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और मीडिया के सामने आक्षेप लगाया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑफ केसेस वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और ये सब जो है फैक्ट्स अगर ये जजेस दे रहे हैं तो जरूरी है कि इनकी इंक्वायरी हो और तब तक मिसकॉन्डक्ट के जो एलिगेशंस है इस पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुद छुट्टी चले जाना चाहिए, क्योंकि एक उस ओहदे पर बैठ के अगर आप पे लांछन लग रहे हैं तो जरूरी है कि जुडिशरी की छवि धूमिल ना हो। अभी आपने बात सुनी वरिष्ठ वकीलों की और कानून के जानकारों की, पर अब सियासतदानों का इस बारे में क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। विषय उन्होंने उठाया है जिसको समाधान निकालने के लिए बहुत आवश्यक है हमारी न्यायालय की जो प्रणाली है उसके लिए। ऐसा कुछ अगर हो जिसमें कि ऐसा लगे कि सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी आपस में मतभेद हैं तो वो एक सीमा तक तो समझ में आते हैं, लेकिन उस सीमा से आगे बढ़ जाते हैं तो एक चिंता का विषय बनता है। देश के लोग बहुत आस्था रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में और न्यायिक प्रक्रिया में। आज इन सभी आस्थाओं को एक गहरी चोट लगी है और चोट भीतर से लगी है। हम प्रजातंत्र हैं और प्रजातंत्र को चलाने के लिए न्याय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको वो ठीक करे। अब बात करते हैं बक्सर की, जहां के दौरे पर गए नीतीश कुमार घायल होने से आज बाल बाल बच गए। वो विकास कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए दौरे पर निकले थे, लेकिन गांव वालों ने उनके काफिले को घेर कर दौड़ा दिया। उनका आरोप है, यानी कि गांव वालों का आरोप है कि नीतीश को दिखाने के लिए बाहर तो सब कुछ चमका दिया गया, लेकिन भीतर की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं बदली। नीतीश कुमार ने सोचा ही नहीं होगा कि सुशासन में ऐसे पत्थर बरसते हैं। बक्सर गए थे विकास की समीक्षा करने, गांव वालों ने चारों तरफ से काफिले को दौड़ा लिया कि बोलते बहुत हो बाबू, कुछ करते नहीं हो। औरतों तक ने हाथ में पत्थर उठा लिए, लगे दौड़ाने। मुख्यमंत्री को छिपाने की नौबत आ गई। गांव वाले बताते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार नई नई घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ बदल नहीं रहा है। मतलब जो कह रहे हैं वो जुमला निकल रहा है। गांवों को बाहर चमका दिया गया था। दलित बस्ती के लोग भड़क गए कि मुख्यमंत्री हमारी बस्ती से होकर जाएं और देख लें अपना विकास। प्रशासन इसके लिए राजी नहीं हुआ तो दलित बस्ती के लोगों ने मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला बोल दिया। ये कोई सुनियोजित है। हम लोग जब से हम लोग इसको देख रहे हैं, रोज हम लोग इस टोले में आ रहे हैं, लेकिन किसी का कोई मतभेद की बात नहीं था। ये ऐसा लगता है कि कोई सुनियोजित तरीके से इस तरह का काम किया है और इसके लिए हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। गांव के लोगों का कहना है कि विकास केवल मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए हुआ। गांव के ही दूसरे हिस्सों में कोई काम नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार को हमले के बीच से सुरक्षित निकाला गया, लेकिन कुछ सुरक्षाकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में गांव के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों की जान में जान तब आई जब उन्होंने मुख्यमंत्री को वहां से निकालकर 2 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया। विकास और सुशासन का तो जाने दीजिए, सुरक्षा की हालत ही देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सुशासन में खुद ही सुरक्षित नहीं है। पुलिस वाले मुस्तैद नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। नीतीश 12 दिसंबर से ही राज्य के दौरे पर हैं, ये देखने के लिए कि विकास की योजनाओं का हाल क्या है। सरकार कुछ कहे, लेकिन ये तस्वीरें तो बताती हैं कि एक हिस्से के लोग बहुत बेहाल हैं। पुष्पेंद्र कुमार पांडे, बक्सर, आज तक। मुख्यमंत्री के दौरे के लिए भले से ही सब कुछ चमका दिया गया हो, पर पब्लिक है ये सब जानती है। फिल्म पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत भले से ही हो गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को ये भी मंजूर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को रिलीज नहीं करने का अब फैसला।
आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपको याद होगा कि बस कुछ ही दिन पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने मदरसा में शिक्षा व्यवस्था को बंद करने की मांग की थी। अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी है। कहां से आई धमकियां, किसने भेजी, देखिए ये रिपोर्ट। बाहर से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी एक बार फिर खबरों में। पहले तो अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद में नाम उछला था, अब की बार मदरसों को लेकर उनके बयान पर बवंडर मचा हुआ। अभी नोटिस वो हमको मिला नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा है वो नोटिस। जिस वक्त हमको मिलेगा तो हम उसका जवाब देंगे। हम आपको बता दें कि मंगलवार को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदरसा शिक्षा को खत्म करने की मांग की थी। वसीम रिजवी ने आरोप लगाया था कि कुछ आतंकवादी संगठन भी अवैध रूप से चल रहे मदरसों को फंड कर रहे हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय अलग है। मदरसों के अंदर किसी भी तरीके से कोई ऐसी तालीम और शिक्षा नहीं दी जाती है कि जिससे मुल्क को या समाज को नुकसान हो। वसीम रिजवी ने मोदी को भेजी अपनी रिपोर्ट में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की वकालत भी की है और सभी मदरसों को सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ने की मांग की है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। वक्त एक और ब्रेक का, बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया 360। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।